जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदी का काव्य खंड क्लास 10th का गोधूली का जो भी है चैप्टर 1 राम नाम बिनु जगी बिरथे जन्म, राम नाम के बिना यह जन्म लेना व्यर्थ है। यह कविता बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी काव्य पाठ के दूसरा कविता पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से, और हम जितना हम बता रहे हैं और जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पिछले वीडियो में हमने क्या किए, कविता का सारांश देखिए, कविता का जो अर्थ होता है वह नहीं लिखे थे, हम बोले थे। अभी हम लिख के दिखा रहे हैं। यदि मेरे बात को समझ में नहीं आता है तो उसको कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको क्या कहते हैं, एक दो बार लिख कर समझ कर अगर प्रयास कीजिएगा तो आसानी से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर वाला जो 10 गो पूछता है उसमें 5 गो आपको बनाना है, आराम से बन जाएगा। देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और जान रहे हैं यह कविता का शीर्षक का नाम क्या है, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका। इस कविता को हम लोग बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे। पहले इनका लेखक का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। समझ गए, आईनी मतलब होता है खजाना, यानी प्रेम का खजाना है राधिका, इस शीर्षक का नाम है। और पहले इसमें जानते हैं लेखक का परिचय इसलिए जरूरी है कि आपको इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इसी से आएगा। देखिए लेखक का नाम है, इसका जो लेखक का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान। लेकिन अब कहेगा ऐसा तो पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो ठीक है, ये कभी कभार पूछता है लेखक का पूरा नाम, लेकिन लेखक का जो है शॉर्ट नाम है रस खान। रस खान के लेखक कौन, रस खान कौन सी कविता लिखी है वह उसका रचना भी देखेंगे। और यह जो कविता पढ़ रहे हैं इस कविता का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम का क्या है, खजाना है राधिका। इसके बारे में हम लोग देखेंगे बहुत अच्छा से। प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है, रस खान। पहला तो ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है, रस खान। तो इसका पूरा नाम जान रहा है तो जान लीजिए सैयद इब्राहिम खान है, ऐसे कोई विशेष नहीं है लेकिन जान लीजिए। इनका जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। कब, 1548 ईस्वी में। यह जहांगीर के समकालीन थे। आप समझिए समकालीन क्या थे, मतलब जिस समय जहांगीर का शासन था उसी समय यह जो है रस खान जी क्या करते थे, कविता लिखते थे। इस समय वह भी थे, तो किसके समकालीन हुए, जहांगीर के समकालीन थे। मुगल शासक है जहांगीर, वो उसका समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो गई। देखिए जन्म हुआ 1548 में, मृत्यु हुआ 1628 में। किसकी मृत्यु, रस खान की मृत्यु, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान है। यह दिल्ली से पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ था, यानी दिल्ली में कहा जन्म हुआ था इसका, पठान राजवंश में जन्म हुआ था, यानी उत्पन्न हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रस खान जी का उत्पन्न कहाँ हुआ, तो कहेंगे पठान राजवंश के दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली पर जब मुगलों का अधिकार हो गया था तो वह दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में जाकर कृष्ण भक्ति में मग्न हो गए। कहने का तात्पर्य है जब दिल्ली में मुगल का शासन हो गया था तो रस खान जी क्या किए, दिल्ली से भागकर ब्रज भूमि चला गए। तो आपको यह भी याद रखना है रस खान दिल्ली से भागकर कहाँ चल गए, अपना ब्रज भूमि चल गए। कहाँ चल गए, ब्रज भूमि चल गए, और वहां जाकर कृष्ण भक्ति में मग्न होकर कृष्ण को भक्ति करने लगे। रस खां का मूल रूप से मुसलमान थे। रस खां कौन थे, मुसलमान थे। फिर भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति की गान किया।
कहने का तात्पर्य यह है, रसखान जी एक मुसलमान होते हुए कृष्ण भगवान जो कि हिंदू की देवी देवता माना जाता है उसको पूजा किए। इससे साफ जाहिर होता है यह जो है धर्म निरपेक्ष, मतलब धर्म को नहीं मानने वाले थे। यह धर्म को एकदम सब धर्म को बराबर समझते थे, समझ गए। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। रसखान क्या करते थे, सूफियों के हृदय लेकर कृष्ण की लीला को काव्य रचते थे। इसकी रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र की ने भी प्रशंसा की। अभी जो है वर्तमान काल के कवि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वह भी प्रशंसा किए कि रसखान जी बहुत अच्छा कवि हैं, समझ गए। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, गोस्वामी विट्ठल जी ने कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर अपना शिष्य बना लिया। मतलब इनका गुरु का नाम अगर पूछे तो कौन है, रसखान जी का गुरु कौन है, तो गोस्वामी विट्ठल नाथ, गोस्वामी विट्ठल नाथ, गोस्वामी विट्ठल नाथ। आपको याद हो गया होगा। जो क्यों बनाया, यह गोस्वामी विट्ठल नाथ ने देखा कि यह जो है रसखान पूरा कृष्ण के भक्ति कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया है, तो यह अपना शिष्य बना लिए। बचपन से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे। बचपन से में ही रसखान कैसा था, प्रेमी स्वभाव के थे। बाद में यही प्रेम ईश्वर अलौकिक प्रेम में बदल गया। कृष्ण भक्ति से उत्प्रेरित होकर ब्रजभूमि में रहने लगे। कृष्ण भक्ति का गान करके, कृष्ण का गुणगान करके कहाँ रहने लगे, ब्रजभूमि में। पहले रहते थे दिल्ली में, जन्म भी दिल्ली में पठान परिवार में हुआ था, तो रहने लगे और मृत्यु तक वही रहे। मृत्यु तक कहाँ रहे, ब्रजभूमि में रहे। रसखान कृष्ण का लीला पदों में नहीं बल्कि सबैया हिंदी के एक वर्णित छंद जिसमें 4 पंक्ति होता है में किया गया है। कहाँ किया गया है कृष्ण का वर्णन, समझिए सबैया में किया गया है। सबैया के लिए प्रसिद्ध रसखान को माना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। अब रसखान की प्रमुख रचनाएं, यह तो इंपॉर्टेंट है। रसखान की 2 रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। देखिए इनका जन्म के बारे में पता नहीं है, बुक में भी आपका है। ये जो है रसखान के बारे में कहाँ जन्म हुआ पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है प्रेम वाटिका में इसके जन्म के बारे में चर्चा है। प्रेम वाटिका में जन्म के बारे में चर्चा है कि एक पठान परिवार के दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। तो यह दोनों रचना किसकी है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किनका है, तो रसखान का है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा आपको हम याद कराने के चक्कर में। नहीं तो आपको याद हो जाएगा, अगर ध्यान पूर्वक आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत कोई विशेष नहीं है, जो हाईलाइट किया हुआ है उनको आप आराम से देख सकते हैं। आगे आइए, इस पाठ में क्या पढ़ना है उसको परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदी के लोकप्रिय कवि रसखान द्वारा रचित है। ये पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, रसखान के द्वारा। प्रथम पद दोहा और सोरठा में संकलित है। प्रथम पद क्या है, दोहा और सोरठा में संकलित है। और द्वितीय पद, 2 पद है इसमें, द्वितीय पद जो है सबैया में संकलित है। प्रथम पद में कवि राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ी को दिखाया गया है। प्रथम पद में यह याद रखने वाला चीज है, यह ही आपको याद रखने वाला चीज है। 1 नंबर और 2 नंबर में पूछेगा कि प्रथम पद में रसखान के द्वारा क्या वर्णन किया गया है, तो बताएंगे प्रथम पद में कवि राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ी को दिखाया गया है, मतलब राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है। तथा द्वितीय पद में अगर पूछेगा तो कहेगा सबैया में कृष्ण और उनके वज्र पर अपना सब कुछ न्योछावर करने की बात करते हैं। कवि वज्र में जीना चाहता है, इसमें कवि वज्र के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। वो अदा तो व्यक्त करता है। यह क्या है, ये देखिए कंप्यूटर में लिखने में ऐसा है लेकिन ये शुद्ध है, कोई गलत नहीं है, व्यक्त करता है। तो वज्र मतलब होता है कि जो कृष्ण भगवान जो जहाँ क्या करते हैं, गैया चराते हैं, जहाँ खेलते हैं घूमते हैं, उनको वज्र में रहना कवि पसंद करता है। तो अब देखिए इनके प्रति कितना प्रेम है, अब हम लोग कविता में देखेंगे। तो कविता का पहला
पद जो है वह देखिए ये है, प्रथम पद ये है और पढ़ते हैं और इसका अर्थ सहित जानेंगे, उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, तब वीडियो को समाप्त करूंगा। तो पहला है प्रेम आईनी श्री राधिका, मतलब कह रहा है प्रेम का खजाना है, आईनी मतलब खजाना, प्रेम का खजाना है राधिका, प्रेम का खजाना है राधिका। परम बरन नंद नंद, परम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मलिन दंद, मोहन छवि रस खानी लिखूं अब द्विंग अपने नाही, आंचे आबत धनुष से छुटे सर जो जाही। मतलब इसका मतलब हुआ रसखान कहते, कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, राधिका प्रेम का खजाना और कृष्ण नंद का बेटा, कृष्ण जो है नंद का बेटा प्रेम का रूप है, राधा जो है प्रेम का खजाना है और कृष्ण जो है नंद का जो बेटा है वह प्रेम का रूप है। राधा खजाना है और कृष्णा प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसा है, प्रेम रूपी बाग में दोनों कैसा है, माली मालिन जैसा है। यह बात आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। प्रेम क्या कह रहा, कितना सुंदर कविता है, कह रहा है रसखान जी कह रहे हैं ये कविता के माध्यम से कि राधिका प्रेम का खजाना है और कृष्ण जो है प्रेम का रूप है, और प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसा है। प्रेम रूपी जो बाग होता है, जैसे बाग में क्या होता है, वाटिका होता है, फूल होता है, उसी प्रकार प्रेमी रूपी बाग में ये दोनों माली और मालिन है, जो कि प्रेम को सिंचित करते रहता है, प्रेम को जिंदा रखता है। जैसे एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता, यह कह रहा है रसखान जी। यदि हम उनका एक बार अगर देख लिए हैं ने उसका रूप, तो हमको दूसरा रूप मन ही नहीं भा रहा है। वही जहां देखते हैं 24 घंटा श्री कृष्ण राधिका ही नजर आता है। अर्थात आंख उन्हीं दोनों को देखती रहती है। मतलब कह रहा है रसखान जी कि आंख हमेशा उन्हीं दोनों को देखती रहती है। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है, उसका नयन अपना नहीं है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। मतलब रसखान जी का कहना है, इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। देखिए यह आप नहीं समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका हिंदी समझना जरूरी है। काहे कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है इस कहानी के इस कविता के माध्यम से रसखान जी कहना चाहता है, राधिका प्रेम का खजाना है और कृष्ण जो है प्रेम का रूप है, और ये दोनों प्रेम रूपी जो है बाग में दोनों माली मालिन की तरह है। और यह जो है रसखान जी जो कहते हैं, हम उनको एक बार देखे हैं तो दुनिया में कुछ नजर नहीं आता है, हर समय वही दोनों दिखाई देता है। समझ गए, हर समय वही दिखाई देता है। इस पंक्ति का यही सारांश हुआ। आगे हम देखेंगे अगला। ये पहला पद में छोटा सा और है, बहुत छोटा सा कविता है, फिर दूसरा पद देखेंगे। कह रहा है मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। कह रहा है नंद नंद कृष्ण के बारे में, मेरा मन जो है मानिक, मेरा मन मानिक ले गयो चित चोर, मतलब कृष्ण मेरा मन को चुरा कर ले गयो। अब वे मन मैं क्या करूं, अब मैं बेमन बिना मन के मैं क्या करूं, परी फेर के फंदा, अब तो हम फंस गए हैं बिना मन के क्या करूं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। इसका अर्थ होता है मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया। कभी कह रहा है रसखान जी कह रहे हैं कि मेरे मन को कृष्ण जी ही चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ, मेरा मन इच्छा रहित हो गया है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। लेखक अपनी 2 बार लिखा गया। लेखक अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है, उसने मेरा मन चुरा लिया है।
हर पल कृष्ण एवं राधा को सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। कहने का मतलब है, इस पंक्ति का सार है कि लेखक रसखान जी कहना चाह रहे हैं, जिस दिन से हम कृष्णा को देखे हैं, राधा को देखे हैं, उस दिन से मेरा मन ही चुरा लिया है। मैं मन रहित हो गया हूँ, मेरा मन जो है इच्छा रहित हो गया है। अब मैं हमेशा प्रेम लीला में, प्रेम जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ, हमेशा विवश हो गया हूँ, हमेशा उन्हीं के दोनों को बारे में सोचता रहता हूँ, उन्हीं का सुंदरता मेरे आंख के आगे पीछे झलकते रहता है। यही उनका कहने का तात्पर्य है। अब आइए दूसरा छंद में हम लोग देखेंगे और कविता समाप्त होते हुए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समाप्त करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो कह रहा है, या लाटू की मतलब यह लाठी, अरु कामरिया मतलब और कामरिया मतलब कम्बल, मतलब यह लाठी और कम्बल पर राज तिहु पुर के तजी डारो। मतलब कह रहा है, या यह लाठी और कंबल पर राज हमको तिरुपुर मतलब तीनों लोक की तजी डारो। आठवीं सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई भी विसारो। मतलब कहने का है, कवि रसखान जी अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर श्री कृष्ण की लाठी, देखिए श्री कृष्ण की लाठी यहां से स्टार्ट है, लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज काज को त्याग दूंगा। कहने का तात्पर्य है, यह कह रहे हैं रसखान जी, यदि हमको श्री कृष्ण का लाठी और कंबल मिल जाए तो हम यह आकाश पताल और अंबर तीनों को त्याग देंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ हमको लाठी और क्या कहते हैं कंबल श्री कृष्ण का मिल जाए। तो अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने की मिल जाए, और कह रहा है अगर नंद बाबा कृष्ण जी की गाय अगर चराने को मुझे मिल जाए तो इसे कृष्ण चराते थे, जिसे कृष्ण चराते थे वह यदि मिल जाए तो आठों सिद्धियां और 9 निधियों को सुख को भी भुला दूंगा। मतलब हमको आठों सिद्धियां और 9 निधियों जो है उस सब हम भुला देंगे, एक सिर्फ वह जो गाय चराते थे वह चराने का मुझे मौका दे देंगे। तो इतना वह प्रेम करते हैं उनसे, समझ लीजिए। अगला देखिए, रसखान जी कबो इन आखिन सो वज्र के बन बाग तरांग निहारो, कोटिक रो कल छोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कहने का मतलब है, कवि का कहना है कि जब से मेरी आंख ने वज्र के जंगलों, देखिए हिंदी आपको जानना जरूरी है, यह आपको लिखने की जरूरी नहीं है, यह लाइन लिख देगा आपको उसका अर्थ बताना है, समझ गए। यह लाइन लिख देगा आपको अर्थ बताना है। जैसे आपका यह पूछा गया है, लाल लोटू के अरु कमरिया पर राज तिरुपुर के ताजी डारो, यह 4 लाइन लिख के आपको यह पूछा गया है कि इसका आपको शाब्दिक अर्थ बताना है, समझ गए। तो उसमें आप 5 नंबर आपको मिलेगा। तो इसका रस खानी कबो इन आखिन सो बज्र के बन बाग तरांग निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ओपन बारो। इसका मतलब है, कवि का कहना है, जब से मेरी आंख ने वज्र के जंगलों मतलब कृष्ण के जंगल, निकुंजों वन बाटिका या फूलबारी उपवन मतलब उनका जो वन या बाटिका या फुलवारी देखे हैं, तालाबों तथा करील तालाब और करील देखे हैं, एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी देखे हैं, के सघन कुंजों को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों को सुंदरता के सामने करोड़ महल बहुत नीच
प्रतीत होता है। अर्थात ऐसी कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहां रास लीला करते हैं वहीं निवास करो। उनका कहने का तात्पर्य है जो कृष्ण जहां रास लीला करते हैं, जिस वन में रहते हैं, जिस वाटिका में रहते हैं, जिस फुलवारी में, उपवन में, कटीला झाड़ी में रहते हैं, वह यदि मुझे रहने को मौका मिल जाए तो वहां करोड़ों महल उनके पीछे नीचे है, उनके लिए कोई काम का नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है। समझ गए? उम्मीद करता हूं कि आप इस कविता का भाव समझ गए होंगे और आगे जो है हम आपका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। पहले लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जैसे हम करवाते आ रहे हैं वैसे देखिए 10 से 20 शब्द में या 20 से 30 शब्द में इसका उत्तर देना है। तो क्या करा, कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा? बेमन क्यों कहा है? देखिए लिखेंगे, कवि रसखान का मन मोहन कृष्ण की, यानी मोहन कौन? कृष्ण की छवि में डूब गया। उस नंद के चहेते हुए रसखान के मन को चुरा लिया, इसलिए कवि अब बिना मन के यानी बेमन हो गया है। कहने का मतलब है कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा? बेमन इसलिए कहा उनका जो मन है श्री कृष्ण के प्यार में डूब गया, पता ही नहीं चलता है उनका मन उनके पास है, पूरी दुनिया भूल गया। जब देखता है तो कृष्ण को ही देखता है, बाकी उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। इसलिए वह कहता है मेरा मन बेमन हो गया। समझ गए? आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण की चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण की चोर क्यों कहा गया है? पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिखें। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है इसका उत्तर दीजिएगा। कभी कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो गया है। कभी कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो गया है। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से उस युगल में रम जाता है, इसलिए उन्हें लगता है कि इस देह में मन रूपी जो है वह मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। मतलब कहने वो जितना ही उनके प्रेम में डूब गया है रसखान जी, जिसको लगता है कि मेरा मन मेरा पास है ये नहीं है, मेरा मन ही कृष्ण चुरा लिया है। इस कविता का भावार्थ यही है। आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा गया? माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा गया है। रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा गया? यही दो अथवा करके दिया गया है, दिए हैं कि आसान से आपको समझ में आवे। देखिए उत्तर लिखिएगा, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा गया है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नयन से देखा है, प्रेम से देखा है। यहाँ प्रेम की वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका को माली मालिन राधा कृष्ण को मानते हैं। समझ गए? मतलब कहने का है माली मालिन किसको? प्रेम की वाटिका किसको मानता है? प्रेम माना गया है राधा को और कृष्ण को प्रेम का माना है वाटिका, और उस वाटिका को सिंचित प्रेम को जिंदा रखने का काम कौन करता है? माली मालिन करता है, इसलिए उनको माली मालिन की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए उत्तर लिखिएगा। रसखान रचित सवैये में वज्रभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है कि वज्रभूमि की एक एक वस्तु, ये स्थान, सरोवर, कटीली, झाड़ियां सुखदायक क्यों कि यहाँ भगवान के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। कहने का तात्पर्य है राम कृष्ण रचित सवैया का भावार्थ यह है कि ब्रजभूमि में जहाँ पर कृष्ण लीला होता है, वहाँ जो सरोवर है, वहाँ जो कटीला झाड़िये हैं, बहुत ही सुखदायी है। उससे बड़ा सुख करोड़ों का महल भी नहीं है। यही है सवैया का भावार्थ। आगे आइए, 5 नंबर सवाल, रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। मतलब द्वितीय दोहा जो है, 2 दोहा इसमें, उसका क्या काव्य सौंदर्य है, क्या मतलब है, वह बताना है पाठ्य पुस्तक के आधार पर। प्रस्तुत दोहे में सोबैये छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। स्पष्ट छंद में वज्र भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सव के समासिक रूप भी मिल रहे हैं।
आगे आइए, देखिए 5 नंबर का सवाल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह भी पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, दिक्कत होगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, वो आप बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए दो गो क्वेश्चन है 5 नंबर का, यह सब प्रीवियस में पूछा गया है, एगो यह भी क्वेश्चन है और एक यह क्वेश्चन है, दोनों भी आई है। आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे आइए, पहला क्वेश्चन है, रसखान के रचनाकार के समय किसकी राजकाज था? तो लिखिएगा हुमायूं का राजकाज था। किसकी राजकाज था? हुमायूं का राजकाज था। किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा था यह मुसलमान हरिजन जो है 1 करोड़ हिंदू के बराबर है, क्योंकि वह हिंदू मुस्लिम को एकता को समझता था। रसखान हो गए। रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी? रसखान की पुष्टि मार्ग की शिक्षा, इनका गुरु का नाम कौन था? गोस्वामी विट्ठल जी थे। आगे 4 में, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? वज्रभूमि चले गए, बताए गए हैं और ये आपको याद हो जाएगा। 5वां नंबर, डॉक्टर बजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? 1618 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई। आगे ये रसखान की जन्म कब हुई? 1533 में हुई, 1533 में हुई इनका जन्म। आगे 1 मिनट रुक जाइए, 33 में हुआ या क्या हुआ, सस्पिशन बुझा रहा है। देखिए 1548 में इनका जन्म हुआ, 28 में मृत्यु हुआ। थोड़ा सा रुक जाइए बच्चे, गलत हो गया, 28 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? 28 होना चाहिए मृत्यु में, और जन्म में होना चाहिए 33 में। ठीक है, जन्म कितना था? 1548 में है यार। जन्म के बारे में कोई अथी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो 48 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। यह क्वेश्चन ही आप याद नहीं रखिएगा, यह जो मृत्यु और जन्म के बारे में सिर्फ लिखिएगा दिल्ली के पठानकोट में, आप पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यह मृत्यु और जन्म कब हुआ था यह आप याद नहीं रखेंगे। चलिए आगे, कह रहा है 7 नंबर में, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बस। प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो 4 दोहे संकलित हैं। करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? तो 1 सवैया संकलित है। देखिए दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में 11 छंद संकलित है, यह हम आपको नहीं बताए हैं, यह याद कर लेंगे आप लोग। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? तो दान लीला में संकलित किया गया है। माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस पाठ में चित चोर यानी चोर किसे कहा गया है? कृष्ण को चोर कहा गया है। रसखान किस विषय में सिद्धि प्राप्त है? सवैया छंद में सिद्धि प्राप्त है। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की रचना है। सवैया एवं छंद की सिद्धि कवि है? रसखान है। बहुत आसान चीज है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त मतलब कि धर्म का मुक्त रसखान जी थे। आगे रसखान की कीर्ति है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका है, बाकी कोनो नहीं है। देखिए आधुनिक काल में साहित्यकार है, आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रेम वरण का अर्थ है प्रेम का रंग। प्रेम वरण का अर्थ है प्रेम का रंग। माली मालिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। माली और मालिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। बस द एंड हो गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।